तो आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का गुणन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो अवयवों को कैसे हम गुणा कर सकते हैं। पिछले वाले में मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाई ए स्केलर किया था। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से हम लोग गुणा करने वाले हैं। तो इसमें दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका जो ट्रेडिशनल है, रो बाई कॉलम, सभी लोग करते हैं, जो बुक्स में समानता दिया भी रहता है, वो मैं बताऊंगा। और एक तरीका मैं अपने तरफ से बताऊंगा जो बहुत ही काफी इजी होगा और उससे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बहुत आसानी से। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इससे रो बाई कॉलम करते हैं मल्टीप्लाई, तो उसमें क्या होता है, एग्जाम में अक्सर गलती होने की संभावना रहती है। एग्जाम में गलत हो जाता है, कई बार एलिमेंट इधर उधर हो जाते हैं और गलत आंसर आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में लड़कों को यह सामान्य रूप से बड़ा हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं मेथड, एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो ही नहीं सकता, उससे एकदम बिल्कुल सही ही होगा और फास्ट भी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में मैं वो मेथड बताने वाला हूं। पहले मैं इसको बताता हूं जो आपको सामान्य रूप से मिलता है। ठीक है, तो दोनों मेथड डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो अवयवों के गुणन के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें टेस्ट करना पड़ता है कि वो चेक करना पड़ता है कि वो गुणा उसका संभव है या नहीं। मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 2 4 3 1 और एक मैट्रिक्स है B 2 1 0 1 3 1। अब इसमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए अब मेरे पास क्या है कि मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हमेशा ऐसा नहीं है। मुझे अगर ए बी निकालना है, इनका प्रोडक्ट ए बी निकालना है, तो इसके लिए जरूरी है कि इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, मेरा पहला जो अवयव है, इसमें स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी हम इसमें इसका गुणा करा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि यह जो है प्रोडक्ट इसके अनुरूप है। ठीक है, तो कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी। अब ये आपको ए बी निकालना है, तो सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, माने अनुरूपता टेस्ट करना पड़ेगा कि ए बी के अनुरूप है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैट्रिक्स का, यदि पहले वाले मैट्रिक्स का पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तब जाकर के हमें यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर ऐसा नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑर्डर ए बी की बात करूं, ए बी के ऑर्डर की बात करूं, तो यहाँ पे दो रो है और दो कॉलम है, यानी 2 by 2 ऑर्डर है इसकी ऑर्डर क्या होगी, दो रो है और 3 कॉलम है, यानी 2 by 3 इसकी ऑर्डर होगी। तो यहां मैंने क्या कहा था, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, पहले अवयव स्तंभ कितने हैं, 2 है। दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी कि यह दोनों आपस में समान है, तब मैं ए बी यहां पे निकाल सकता हूं, या ए बी निकाला जा सकता है। क्या मैं बी ए निकाल सकता हूं? अब बी ए के लिए चेक करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ए बी हम निकाल सकते हैं तो बी ए भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब मैं यहां देख रहा हूं कि बी ए में निकाल सकता हूं कि नहीं। अब बी ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी हमारा पहला मैट्रिक्स हो गया और ए हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो गया। तो मैंने कहा था पहले मैट्रिक्स के पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले का दूसरा, सिंपली अगर ऑर्डर लिख लें तो पहले का दूसरा, बी का दूसरा क्या है, यहाँ पे 3 है, और ए का पहला ये 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 2, मैंने पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। पहले के स्तंभों की संख्या, अब बी हमारा पहला मैट्रिक्स होगा क्योंकि मुझे बी ए निकालना है, और ए हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो रहा है।
तो पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या 3 है, दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या 2 है। ये पंक्तियों की संख्या होती है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ होता है, तो ये बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि बी ए मैं यहां पे नहीं निकाल सकता। ए भी निकाल सकता हूं लेकिन बी ए मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा, अब इसको थोड़ा ये लेंदी लगता है, तो सिंपली क्या करिए ना, जब भी हमको निकालना हो, जैसे मान लीजिए मुझे ए बी निकालना है, तो सिंपली क्या करिए, पहले ए का ऑर्डर लिख लीजिए। ए का ऑर्डर क्या था, 2/2 था। बी का ऑर्डर, उसके बाद बी है, तो बी का ऑर्डर क्या था, 2/3 था, 2/3। अगर बीच का दोनों सेम होता है तो समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मुझे बी ए निकालना था मान लीजिए, और इसके लिए मुझे चेक करना है, तो बी ए के लिए मुझे क्या करना है, अब बी का पहले ऑर्डर मुझे देखना होगा, तो बी का ऑर्डर क्या है, 2/3, और ए का, उसके बाद ए है, ए का ऑर्डर क्या है मेरे पास, 2/2। अब बीच का दोनों देखेंगे सेम है या नहीं, यहां तो सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं निकलेगा। ठीक है, ये आसान है। मतलब मुझे अगर ए बी निकालना है तो पहले मैं ए का ऑर्डर लिखूंगा, फिर बी का ऑर्डर लिखूंगा, अगर बीच का ये दोनों सेम है, मतलब यही कहानी हुई, ये जो मैंने लिखा है वही चीज है, लेकिन इस तरह से आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ अगर बीच का ये दोनों सेम होता है तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अगर ये बीच का दोनों सेम नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये तरीका है। अब मैं इस पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तरीका समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा अब 2 तरीका इसमें अभी। तो अब इसमें मैं आपको 2 तरीका यहां समझाऊंगा। एक काम करते हैं, 2 पार्ट में इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह के लिए। तो वर्ग आव्यूह के लिए मुझे कैपेबिलिटी, जो यहाँ पे कंफर्मेबिलिटी टेस्ट हम लोग कर रहे थे, मैंने अनुरूपता टेस्ट कर रहे थे कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2 मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वहां पे कोई टेस्ट करने की जरूरत अलग से नहीं है। तो मैं सबसे पहले स्क्वायर के लिए बता रहा हूं, फिर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के बताऊंगा मैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हम लोग, स्क्वायर मैट्रिसेस में हमने बताया था कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हम लोग शुरू करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। मेरे पास ए है 2 4 1 3 एंड बी 1 0 2 1। ये दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। कैसे कह सकते हैं स्क्वायर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, यहां भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है और यह भी 2/2 है, तो मुझे यहाँ पे इसका कंफर्मेबिलिटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां मैं कंफर्मेबिलिटी टेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मतलब यहाँ ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूं कि दोनों निकलेगा, जैसे अभी मैं अगर ए बी की बात करूं, अभी मैंने कंफर्मेबिलिटी टेस्ट में बताया कि पहले ए का ऑर्डर देखेंगे, तो ए का ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर भी 2/2 है, तो बीच का दोनों सेम होगा ही होगा, चाहे ये पहले हो चाहे ये पहले हो, बीच का दोनों सेम होना ही है। इसलिए दोनों का दोनों एग्जिस्ट करेगा। यहाँ ए बी भी निकाल सकते हैं और बी ए भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इसको निकालेंगे कैसे। तो मैं आपको दोनों तरीका बताने वाला हूं। मैं आपको तरीका बताने वाला जो आपके बुक्स में देता है, रो बाई कॉलम मेथड, और मैं एक और तरीका आपको अपने तरफ से बताऊंगा, एक फास्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप इसको कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको बताता हूं, रो बाई कॉलम जो आपका बुक में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें रो बाई कॉलम से अगर करेंगे हम, ए बी निकालना है मुझे, तो पहले ए हमारा क्या है 2 4 1 3 और बी मेरे पास है 1 0 2 1, यही है। ठीक है, अब मैं यहां पे करने वाला हूं रो बाई कॉलम। तो रो बाई कॉलम के लिए मुझे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। यहां पे जब हम कोई एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखते हैं,
ये मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी तो एक मैट्रिक्स 2x2 का ही होगा। यहाँ से 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा ये भी एक मैट्रिक्स होगा और वो भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा, अभी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ 2x2 का अगर एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखूं तो उसको कैसे लिखते हैं? 2x2 का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स याद होगा आप लोगों को, मैंने जनरल फॉर्म बताया था। इसको कहेंगे A11 फिर A12 फिर A21 A22, ये मैंने बताया था 2x2 का ये जनरल फॉर्म है। स्टार्टिंग वाले इंट्रो वाले वीडियो मैंने बताया था। तो 2x2 का ये जनरल फॉर्म है, इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, क्योंकि ये आने वाला रिजल्ट भी होगा वो ऐसे ही होगा। अब मुझे इसमें क्या करना है, ये जो होता है ये रो है और ये दूसरा वाला दूसरे का कॉलम है। ये पहले वाला पहले मैट्रिक्स का रो होगा और दूसरा वाला दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम होगा। बस यही समझना है यहां पे। कहने का मतलब है ये पहला नंबर जो यहां पे आपको दिख रहा है ये पहले वाले मैट्रिक्स का रो होगा, ठीक है, और ये दूसरा जो नंबर दिख रहा है वह दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम होगा, क्योंकि ये रो है तो ये रो होगा और पहले मैट्रिक्स का होगा बस। और ये दूसरा क्योंकि ये कॉलम है तो यह कॉलम होगा इसका दूसरे मैट्रिक्स का। मतलब ये हुआ कि यह जो एलिमेंट होगा वो कैसे निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा पहले रो को पहले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा उसे मैं पहले जगह पे रखूंगा, ठीक है। अब यहां पे है 1 2, यानी कि पहला रो पहले मैट्रिक्स से और ये दूसरा का दूसरा कॉलम है, मतलब ये रो पहला होगा इसमें और इसमें दूसरे का कॉलम नंबर 2 होगा। तो इसमें मैं इसमें मल्टीप्लाई करके यहां रखूंगा, ठीक है। अब ये है A21 का मतलब रो दूसरा पहले वाले स्थान पे है तो पहले मैट्रिक्स का, तो दूसरा रो ये है, रो ऐसे होता है। और कॉलम में क्या है? फर्स्ट, यहां 1 है तो कॉलम दूसरे वाले का यहां फर्स्ट वाला कॉलम, यानी कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करके यहां पे रखेंगे हम। फिर यहां पे है A22 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम यहां रखेंगे। तो ये तरीका होगा। हालांकि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बहुत सावधानी से अगर समझा जाए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं बताता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसमें पहले रो को इसके पहले रो को दूसरे के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं कैसे करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, ये पहला वाला मेरा रो है, अब इसके पहले वाले कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, कैरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। कैरेस्पॉन्डिंग मतलब पहला का पहले से, दूसरा का दूसरे से, और उसको ऐड करके पहले वाले प्लेस पे रखना है। अभी मैंने समझाया था। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसमें मेरा एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 2 है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, ये 2 है और इसमें मल्टीप्लाई कौन सा होगा, इसमें हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1 से, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा 2 और इंटू 1, ये पहले का पहले से हो गया और फिर ये दूसरे का दूसरे से होगा और बीच में क्या होगा, प्लस साइन हमको ऐड करना होगा, तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा। क्लियर? अभी मैंने क्या किया, पहले रो का पहले वाले कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई करके पहले जगह पे रखा, A11 हो गया ये। अब पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई मैं करूंगा, ये पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको। तो अब यहां पे ये आएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां इसको मैं लिखने वाला हूं ऐसे, पहले का रो हो गया यानी 2, ठीक है, और दूसरे का ये कॉलम हमारा हो गया 0। फिर पहले रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट है मेरा 4 और इसका ये एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इंटू 1, ठीक है, 1 सॉरी, तो ये हो गया हमारा 1। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां मैंने अब तक क्या किया, पहले रो से पहले कॉलम में, पहले रो से दूसरे कॉलम में, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके रख लिया हुआ है। अब ये कहानी शुरू होगी अब दूसरे रो के लिए। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे रो के लिए
दूसरे रो के लिए मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, ये हमारा दूसरा रो है और दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो दूसरा रो हमारा क्या है, यहां पे है 1 और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं पहले कॉलम से, यानी कि ये हो गया हमारा इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 1 और फिर हमारा होगा ये हमारा 3 प्लस 3 और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं दूसरे एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2, ऐसे हुआ। अब फिर ये दूसरा वाला रो अब दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और इस जगह पे रखा जाएगा ऐड करके। तो मैं करूंगा इसको 1 1 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, पहले एलिमेंट से, तो 0 हमारा यहाँ पे है। अब 0 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको, तो ये हो गया इंटू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये हमारा 3 दूसरा एलिमेंट प्लस 3 और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं किससे, इसके दूसरे एलिमेंट यानी कि 0 से, और ये हो गया, ठीक है। तो ये अब इसको मैं एक बार और समझा भी देता हूं, सॉरी ये हमारा 1 है, ये 1 है। अब मैं इसको एक बार और आपको समझा भी देता हूं जिससे डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा, अब मैं इसको समझाता हूं, देखिए कैसे। एक्चुअली मैंने किया क्या है कि पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके पहले जगह पे रखा मैंने, फिर पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके मैंने दूसरे जगह पे रखा, फिर दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके मैं दूसरे रो में पहले स्थान पे रखा, फिर दूसरे वाले रो से दूसरे वाले कॉलम मल्टीप्लाई करके मैंने रखा। यही चीज है, अब इसको समझना है बहुत अच्छे से। मैंने जब पहले वाले से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्चुअली यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, तो 2 इंटू 1 और 4 इंटू 2 और बीच में मैंने प्लस साइन लगाया। फिर यहाँ पे दूसरे से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ये रेड वाला हमारा दूसरा कॉलम था, तो 2 इंटू 0 और फिर 4 इंटू 1 ऐसे हो गया और बीच में प्लस साइन लगेगा। अब दूसरा वाला जो यहाँ पे रो था उसको मैंने पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से और 3 इंटू 2, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ यहाँ आया, फिर 1 इंटू 0 और 3 इंटू 1 यहाँ पे आ गया। अब इनको हम ऐड कर लेंगे सिंपली और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 0 और प्लस 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 1 और प्लस 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 0 और प्लस 3 1 जा 3। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये 4 ये 7 ये 3 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड जो है रो बाय कॉलम था, रो से मैंने कॉलम में मल्टीप्लाई किया। हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि रो बाय कॉलम हम लोग क्यों कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो रो पहले हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, उसमें पहले रो होता है और उसके बाद कॉलम होता है, तो यहाँ भी पहले रो और फिर कॉलम होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो अभी मैंने बताया था जो मेथड रो बाय कॉलम मेथड था, तो हमने जो किया था रो बाय कॉलम रूल किया था, हमने रो को मल्टीप्लाई किया कॉलम से और फिर हमने लिखा। तो काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे तो 2/2 का है तो फिर भी थोड़ा सा आसान है। आप खुद सोचिए अगर 3/3 का होता तो इसमें 9 एलिमेंट, इसमें भी 9 एलिमेंट इसमें भी होते, तब कितनी बड़ी समस्या होती। तो वहां पे बहुत ये टीडियस हो जाता है और अक्सर एलिमेंट इधर उधर हो जाते हैं, गड़बड़ जाते हैं और उससे गलत आंसर आ जाता है। एग्जाम में जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो मेजर बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसे डर के पहले ही छोड़ देते हैं, छोड़िए इसको क्या करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है, दूसरी चीज में गलत होने की ज्यादा चांसेस होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एक ऐसा मेथड जिसमें बहुत ही आसानी से यह मल्टीप्लाई आप कर पाएंगे और कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। कैसे करेंगे, हमको इसमें कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं भी बताता हूं कैसे करना है। हमको सबसे पहले मुझे यहाँ पे निकालना क्या था, ए बी, मुझे निकालना था ए बी, तो मैं यहाँ ए बी लिखता हूं। ए हमारे पास क्या है 2 4 1 3 है, बी हमारे पास क्या है 1 0 2 1 ये है, ठीक है। मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये 2/2 ऑर्डर का है तो मैं पहले वाले मैट्रिक्स को 2 बारी लिख लूंगा।
क्या करूंगा मैं, पहले वाले मैट्रिक्स को 2 बारी लिख लूंगा। जैसे यह मैट्रिक्स है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मुझे 2 बारी इसको लिख लेना है, थोड़ा सा जगह बनाते हुए लिखना है और 2 बारी मैं लिख दूंगा इसको। मैंने क्या किया, जो मेरा पहला मैट्रिक्स है 2 4, थोड़ा सा जगह बना के 2 4 1 3, फिर 2 4 1 3, ये मैंने लिख दिया। हमने पहले वाले मैट्रिक्स को 2 बारी लिख दिया। अब पहले वाले मैट्रिक्स का काम खत्म है। अब पहले वाले मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना, मुझे पहले वाले मैट्रिक्स को 2 बारी केवल लिख दिया मैंने, बात ही से खत्म। अब यहां से शुरू होगी दूसरे मैट्रिक्स की कहानी। मैं क्या करूंगा, दूसरे मैट्रिक्स के, देखिए ये हमने 2 बारी लिखा क्योंकि इसमें 2 कॉलम था। अब मैं पहला वाला जो कॉलम है उसको पहले वाले में मैट्रिक्स में, और दूसरा वाला जो कॉलम है उसको दूसरे वाले मैट्रिक्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये एक तरीका है। इस कॉलम को रो वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दूसरे मैट्रिक्स का ये कॉलम क्या है, 1 2 है, तो 1 2 मुझे लेना है। और कैसे लेना है, तो यहां कॉलम है, रो वाइज लेना है मुझे। तो यहां 1 2 है, मुझे सिंपली इसमें 1 2 से 1 और 2 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले मैट्रिक्स में रख देना है। तो यहां 1 और ये 2, फिर 1 2, पहला कॉलम को हमने रो वाइज मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले मैट्रिक्स में। फिर दूसरा जो कॉलम है 0 1, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे वाले में, फिर वही रो, इसको कॉलम है तो रो वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 और 1 है, तो यहां में 0 और ये 1, 0 1, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है मुझे, इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर। तो ये हो गया हमारा 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, ये हो गया 0 और 4 1 जा 4, ये हो गया 1 और ये 3 2 जा 6, ये हो गया 0 और ये 3 1 जा 3। अब इसको, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये 3। इस तरह से आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका आंसर। तो ये बहुत आसान रहा। इसके पहले वाला जो मैंने मेथड बताया उसमें भी चीज यही था, लेकिन उसमें हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे थे, रो बाई कॉलम कर रहे थे। तो उसमें गलत होने का चांस था, कभी इधर उधर एलिमेंट हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन इसमें कहीं से भी इधर उधर एलिमेंट होने का कोई चांस नहीं है। यहां आप करेंगे बिल्कुल सही आएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और ये फास्ट भी होगा। उसमें आपको सोचना पड़ता है कि किस एलिमेंट का किस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं सोचना है। पहले वाले मैट्रिक्स को हम यहाँ पहले वाला जितने ऑर्डर का होगा उतनी बारी पहले वाले मैट्रिक्स को लिख लेना है, फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम को एक एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है रो वाइज और उनको ऐड कर लेना है, बस। तो ये आसान लगा होगा सबको और बिल्कुल फास्ट है। अभी एक क्वेश्चन और रो बाई कॉलम से करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। आप एक बार क्या करना, घर पे खुद ही ट्राई करना इसको, एक बारी रो बाई कॉलम से करके और एक बारी इस मेथड से करके, ठीक। दोनों में देखना कौन सा टाइम आपका सेव कर रहा है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है ये वाला टाइम आपका बहुत सेव करेगा और इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो ये मेथड आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, ठीक। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अभी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे करना है मल्टीप्लाई, और ये बहुत फास्ट होने वाला है। इसे आप खुद ट्राई करके देखिएगा, एक बार रो बाई कॉलम से और एक बार जो मैं मेथड बता रहा हूं इससे। तो मैं यहाँ पे ए भी फाइंड करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ए को लिख लेता हूं 1 0 और ये 1 0 1 2 2 1, ये हो गया। और मेरा ये 1 0 2 0 1 2 और 2 1 2, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो गया। मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया था, अभी इसके पहले वाला जो मैंने मेथड बताया उसमें हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद उसको ऐड करके लिखते थे। लेकिन हम यहाँ पे वो मेथड अप्लाई नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाले मैट्रिक्स को अब इसमें कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि ये 3x3 का है, 3 इसमें कॉलम है। तो पहले वाले मैट्रिक्स को मुझे 3 बार लिखे जाना है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिल्कुल फास्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ फटाक से 2 1 0 3 बार लिख देता हूँ। 2 1 0 2 1 0 2 1 0, और फिर है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1,
फिर है 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1। ठीक, मैंने कितना फास्ट इसको लिख लिया। अब पहले वाले मैट्रिक्स को मैंने 3 बार लिख लिया। अब पहले मैट्रिक्स की कहानी खत्म है। अब मुझे क्या करना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स से मुझे कॉलम को, एक एक कॉलम को, ये पहला कॉलम है पहले वाले मैट्रिक्स में, दूसरा कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स में, तीसरा कॉलम है तीसरे वाले मैट्रिक्स में, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां पे जो पहला कॉलम है मेरा, ये 1 0 2, इसको मैं पहले वाले में मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे? रो वाइज 1 0 2। तो देखिए 1 0 2 1 0 2 1 0 2। फिर क्या है? 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 और ये 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 2 2 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। 2 2 2 और ऐसे मुझे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके रख लेना है। ठीक है, अब मुझे इनको सिंपली सॉल्व करना है, आपका आंसर होगा। तो आपने देखा ये कितना फास्ट हुआ। अब मुझे इसको केवल सॉल्व करना है। उसमें था आपको मिलाना पड़ता था, इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा फिर लिखना था। इसमें कुछ सोचना नहीं, खटाखट लिखते जाना बस। और इसमें गलत होने का कहीं से भी कोई चांस नहीं। उसमें गलत हो सकता था, एक एलिमेंट आप गलत लिख सकते थे, इसमें आप गलत नहीं लिख पाएंगे। तो अब यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा सिंपली। ये हो जाएगा 2, ये 0 और ये 0, ये 0 1 0, फिर ये 4 2 0, फिर ये 1 0 2 0 0 और ये 1 2 0 2, फिर ये 2 0 2, फिर ये 0 2 1 4 4 2। अब इसको केवल हमको ऐड कर लेना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ 2, ये 1, ये 6 3 1 2 2 4 2 2 4 2 और 1 3 4 4 8 और 2, ये हो गया 10 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान रहा, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार क्या करिएगा, इसको रो बाई कॉलम से करिएगा, जो आपका मेथड है, जो बुक भी प्रेफर करता है, और ये मेथड एक बार आप ट्राई करिएगा, देखिएगा दोनों में कौन सा फास्ट होता है। मेरा विश्वास है आपको ये बहुत फास्ट होगा और इसमें गलत होगा ही नहीं। उससे एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत प्रेशर होता है एग्जाम में, तो मल्टीप्लाई करते वक्त जब रो बाई कॉलम से करना होता है ना, तब एलिमेंट अक्सर इधर उधर हो जाते हैं और वो गलत आंसर आता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब चलते हैं नॉन स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसके पहले मैंने देखा उसमें क्या था, सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अब मैं कर रहा हूं नॉन स्क्वायर में। तो नॉन स्क्वायर अगर होगा तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैसे हम लोग करेंगे, नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस, और इनके लिए मैं क्या करने वाला हूं, तो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस में सिंपली आपको कन्फर्मेबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। कन्फर्मेबिलिटी टेस्ट मैंने अभी बताया कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल है तो फिर वो कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट है वो। ठीक है, अब यहां पे जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स में, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 और एक मैट्रिक्स है बी 4 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, सिंगल रो है इसमें और 2 कॉलम है। यहां पे क्या है, 2 रो है 1 कॉलम है। तो सबसे पहले ये दोनों के दोनों नॉन स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर नहीं है और ये भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब इनको कैसे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं,
क्या इसमें ए बी निकल सकता है? सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ए बी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको निकालना है। तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को जानने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके ए को, पहला हमारा जो है ए का ऑर्डर लिख लेते हैं। ए का ऑर्डर क्या था मेरे पास यहाँ 1/2, ठीक। और दूसरे का क्या था 2/1, 2/1। अब बीच का दोनों सेम है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब यह एग्जिस्ट करेगा। और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वह क्या होगा 1/1 का होगा। ये पहला जो बचा वो लास्ट वाला, यानी 1/1 का जो ए बी हमारा आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगी 1/1 होगी। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका था। इससे हम लोगों ने क्या किया, कंफर्मेबिलिटी टेस्ट भी किया और साथ साथ मैंने ये भी पता लगा लिया कि जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1 होगा। ठीक, अब हम लोग करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो ए बी के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ए मेरे पास है 1 2 और बी मेरे पास है 4 1। सिंपली हम लोग जैसे करते थे दोनों तरीका आप लगा सकते हैं। यहाँ पे तो रो बाई कॉलम ही बहुत आसान है। वो अक्सर मैंने जो मेथड बताया है वो तब हम लोग अप्लाई करते हैं जब थोड़ा सा बड़ा 3/3 ऑर्डर का हो या 2/3 का हो, समथिंग बड़ा थोड़ा सा मैट्रिक्स हो जिसमें सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, इसमें इधर उधर एलिमेंट हो जा रहा है, वहां पे आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं, इसको पहले को पहले में दूसरे को दूसरे मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली, रो बाई कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई होगा इसमें 1 × 4 और प्लस 2 × 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा 4 1 4 और ये 2 1 2, 4 और 2 ये हमारा हो गया 6 और ये हमारा आंसर होगा। तो ये आसान तरीका था। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे जो मेथड मैंने बताया, जो फास्ट मेथड जो मैंने बताया, वो क्या यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं लग सकता है? तो यहाँ पर भी वो लग सकता है। मुझे इसको क्या करना था, एक बार ही लिखना था सिंपली, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, ये ध्यान देना है कि मुझे जो यहाँ मैट्रिक्स है उसका लास्ट वाला नंबर क्या है उतने ही बार मुझे लिखना है। तो यहाँ पे मुझे मेरे पास एक है तो मैं सिंगल एक बारी में लिखूंगा, 1 2 मैं लिख देता। ऐसे मैं बता भी देता हूँ आपको, कहीं कुछ किसी को ये लगेगा कि भाई वो कहीं लग रहा है, यहाँ नहीं लगेगा इसलिए सर ऐसा करना है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। ऐसे हमको इस मैट्रिक्स को क्या एक बार लिखना था तो मैंने लिख दिया 2 1। अब मुझे इसको ना मल्टीप्लाई करना था इसमें, ठीक है, कॉलम को रो वाइज, तो सिंपली 4 और ये 1, इसको हम कर लेते हैं बिल्कुल वही कहानी, 4 1 4 और 2 6। तो जैसे भी करें आप, यहाँ पे तो आप बहुत आसान था। तो इस तरह से मैंने कंफर्मेबिलिटी टेस्ट किया और साथ साथ मल्टीप्लाई भी किया। अब अगर मुझसे पूछ देता कि क्या यहाँ बीए भी निकल सकता है, क्या मैं बीए निकाल सकता हूं, तो बीए मैं नहीं निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/1 है। मैं बीए भी निकाल सकता हूं, मैं बता रहा हूं 2/1 है और इसका क्या है 1/2 है, 1/2 है, बीच का दोनों फिर से सेम हो गया। इसका मतलब मैं बीए भी निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं ए भी यहां निकाल सकता था और बीए भी निकाल सकता हूं। अब बीए मैं कैसे निकालूंगा इसको ही मैं बता देता हूं। तो अब यहां पे तो अब बीए के लिए मैंने चेक किया, ये हो गया आपका बी की ऑर्डर थी 2/1 और ए की ऑर्डर थी 1/2, बीच का दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी निकलेगा। और जो इसका प्रोडक्ट होगा उसकी ऑर्डर क्या होगी 2/2, जो बचा हुआ है फर्स्ट लास्ट 2/2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, बी ए के लिए मैं क्या करता हूं, बी को पहले लिख लेता हूं 4 1 और ए मेरे पास है 1 2। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली मैंने आपको कहा था पहले वाले मैट्रिक्स को मुझे कितनी बार लिखना है, लास्ट में 2 है तो 2 बार मुझे लिख लेना है। तो पहले वाले मैट्रिक्स को मैं 2 बार लिखूंगा 4 1 4 1। ठीक है, अब ये पहला जो है पहला कॉलम मात्र एक एलिमेंट है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा पहले वाले में और इससे मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे वाले में और बस इसको मैं लिख लूंगा और वही हमारा आंसर होगा। 4 1 4 4 2 8 1 और 2 1 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है।
अब अगर हम रो बाई कॉलम से भी करते तो बात यही थी, मुझे पहले वाले रो को मल्टीप्लाई करना था इससे, तो 4 1 into 1 ये हो जाता, फिर दूसरे से करते 4 into 2, फिर इससे करते 1 into 1, फिर 1 into 2, बात वही है, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें। इस मेथड की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें किसी से भी करें, कोई सामने वाला बंदा देख करके नहीं बता सकता कि आपने रो बाई कॉलम से किया हुआ है कि सुपर फास्ट वाला जो मैंने मेथड बताया उससे किया हुआ है। इसमें कोई नहीं बता सकता कि आपने किससे किया हुआ है। हाँ, ये तो अपने दिमाग में चल रहा है कि मैंने किससे किया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। अब एक और 2 क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये बात क्लियर हो जाए। और ठीक है, ये एक एग्जांपल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 30 नंबर पे। यदि a इक्वल्स टू इतना ये दिया गया है, b इक्वल्स टू ये दिया गया है, आपका मैट्रिक्स कह रहा है कि तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ए बी और बी ए निकालना है, और ए बी और बी ए निकालने के लिए आपको एक बारी क्या करना होगा, इसका कन्फर्मेबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे इसकी ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले ए बी मुझे निकालना है, तो मैं यहां लिखता हूं ए बी। अब यहाँ ए में क्या है, ए में जो एलिमेंट्स मैं लिख लेता हूँ 1 -2 3 -4 2 5, और बी हमारा 2 3 4 5 2 1। अब यहाँ पे मैं कंफर्मेबिलिटी टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे कंफर्मेबिलिटी टेस्ट के लिए इसमें कितने रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है 2/3, और इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है यानी 3/2। दोनों का बीच वाला सेम हुआ, दोनों का बीच वाला बराबर हुआ, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं ए बी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अब ए बी मैं निकालता हूं, तो ए बी निकालने के लिए वही मैं मेथड अप्लाई करूंगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे 2/3, यहाँ पे क्या था 2/3 था और ये 3/2 था, ये बीच का दोनों सेम हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2/2 का होगा, फर्स्ट लास्ट। तो मुझे क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को 2 बार लिखना होगा, लास्ट वाला देख लेंगे 2 है, तो इसको 2 बार ही मुझे लिख लेना है। तो 2 बार मैं इसको लिख लेता हूं, 1 -2 3 1 -2 3। ठीक है, फिर क्या है -4 2 5 -4 2 5 -4 2 5। ठीक है, मैंने उसको पहले वाले मैट्रिक्स को 2 बारी लिख लिया हुआ है और कुछ मैंने नहीं किया। अब मुझे क्या करना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम को मुझे पहले वाले मैट्रिक्स में और दूसरे कॉलम को दूसरे वाले मैट्रिक्स में, क्योंकि मैंने पहले वाले मैट्रिक्स को 2 बार इसीलिए लिखा हुआ था। अब पहले वाले मैट्रिक्स के जो हमारा यहाँ कॉलम है इसको मुझे लिखना है, तो 2 4 2, यहां मैं लिखूंगा 2 4 2 2 4 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 5 1 था, मुझे इसमें लिखना है 3 5 1 3 5 1। ठीक है, अब मुझे सिंपली इसको जैसे हम सॉल्व करते थे सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर -4 2 जा 8, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, फिर ये 3 1 जा 3, और ये 5 2 जा 10, और ये कितना हो गया 3 1 जा 3। ठीक है, फिर ये 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, ये 4 3 जा 12 माइनस, और 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 6 2 8 -8 0, ये 3 3 6 -10 -4 हो जाएगा, फिर ये खत्म 10 हो जाएगा, ये 15 -12 कितना हुआ 3। तो इस तरह से ये हमारा आ गया। ये क्या है, ए बी है, तो यहां से मैंने ए बी निकाला, ये सब ए बी आ रहा था आपका ए बी, तो मैंने ए बी निकाल लिया। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, बी ए भी निकालना है अगर वो अस्तित्व में है तो। इसको आप कहीं पे नोट कर लेते हैं, फिर इसको मैं मिटा करके यहाँ पे बनाऊंगा। तो इस ए बी को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ए बी इक्वल्स टू 0 - 4 10 3। ठीक है। तो अब बी ए देखते हैं एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो बी ए के लिए मुझे ऑर्डर देखना था, इसमें कितना रो, ये इसका ऑर्डर है 3/2, 3/2, और इसका ऑर्डर है 2/3। बीच का दोनों सेम है, बीच का दोनों सेम है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। और ये जो आएगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। तो मुझे क्या करना होगा, पहले वाले मैट्रिक्स को 3 बार लिखना होगा। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स को बिल्कुल आप 3 बार लिख जाएंगे, और ध्यान देंगे कि थोड़ी सी जगह बना के लिखेंगे। और ऐसा नहीं कि एक बार लिख रहे हैं और दूसरी बार लिख रहे हैं उसको इसमें सटा के लिख देंगे, अगर पास में लिख देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, आपको फिल करते वक्त गलत हो जाएगा वो। तो आपको दूरी बना बना के लिखना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 3 4 5 2 1, फिर यही चीज मैं लिखूंगा थोड़ी सी दूरी बना करके 2 3 4 5 2 1। ये मैट्रिक्स था 2 3 4 5 2 1, 2 3 4 5 2 1। अब 1 सेट एट ए टाइम आपको फिल करना होगा, एक बार में एक। अब ये नहीं कि एक एक एलिमेंट देख देख के भरेंगे तो गलत हो जाएगा, एक बार में एक सेट पूरा फिल कर लेना है। तो मैंने एक बार में एक सेट लिखा, एक बार में एक सेट, एक बार में एक, पूरा एक एक बार में लिखना है। अब ये नहीं कि एक एक बार देखने लगे हम, ऐसे नहीं लिखना है, खटाक खटाक उसको लिखना है। अब मुझे क्या करना है, जो पहला कॉलम है उसको पहले वाले मैट्रिक्स में भरना है रो वाइज। अब एक बार में कॉलम देख लीजिए क्या है, 1 - 4 है, तो 1 - 4 मुझे ऐसे रो वाइज में रखना है। तो खटाक से एक बार में एक भरेंगे हम, ये नहीं कि एक बार एक देख लेना फिर उसके बाद -4 देखेंगे और ऐसे करेंगे, टाइम लगेगा। एक बार में पूरा हम देख लेंगे क्या है, 1 - 4 है, तो 1 - 4 मुझे इसमें फिल करना है। बीच में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो 1 - 4 मैं इसमें पुट करते जाऊंगा। तो 1 फिर -4, सॉरी 1 - 4, 1 - 4, एक बार में एक पूरा सेट, 1 एट ए टाइम। अब यहां पे -2 2 मुझे इसमें फिल करना है। ठीक है, तो -2 2 -2 और ये 2 -2 और ये 2। ठीक, अब यहां पे क्या है, 3 5 है, तो इसमें 3 5 मुझे फिल करना है। 3 5 मैं कॉलम वाइज, रो वाइज, सॉरी 3 5 3 5 3 5, ऐसे हो जाएगा। तो ये तरीका है। अब ये नहीं एक एक एलिमेंट नहीं भरेंगे हम, एक सेट एक बार में फिल करेंगे। लिखते वक्त ध्यान रखना है कि मुझे इनको एक ये आप मुझे पहला मैट्रिक्स लिखना, फिर इसी को दूसरी बार लिखना, थोड़ा सा दूरी बना के लिखेंगे, ये नहीं उसके पास ही लिख देंगे, थोड़ा सा दूरी बना के लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये 3 चौका 12 -12, ये हो गया -2 दूना 4 3 दूना 6, ये 3 दूना 6 3 पंजे 15, और ये 4 इकने 4 5 चौको 20, और ये 4 दूना 8 और 5 दूना 10, ये 4 तिहाई 12 5 पचे 25, ये हो गया 2 इकने 2 और ये 4 इकने 4, 2 दूनी 4 और ये 2 इकने 2, और ये 2 तिहाई 6 और 5 इकने 5। तो ऐसे हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, -10, ये हो जाएगा कितना 2, और ये 21, ये -16, और ये 2 हो गया, और ये 37, और ये -2, फिर ये -2, फिर ये 11। ठीक है, सॉरी, तो इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स हमारा आ गया। ये हमारा बी ए था। ठीक है, अब मुझे देखना है कि क्या ए बी बी ए के इक्वल है।
तो यहाँ देखिए, तो मुझे दर्शाना था ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। क्या ए बी बी ए के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए तो ये 2/2 है और ये 3/3 है। तो यहाँ मैं क्लियरली कह सकता हूँ स्पष्ट है ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। आसान था, ऐसे करना था। तो इसको थोड़ी सी लिखने में सावधानी रखेंगे तो बहुत ही फास्ट होगा। 1-2 बार करेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा लिखने का, और उसके बाद फास्ट आप कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे होगा।